एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालना है, उसका इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पे यूज करना है हम लोगों को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब हम लोग को देख कर बताना है, मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे यहाँ डायरेक्ट, ठीक है। हम लोग को उसमें इंस्पेक्ट करना है कि किसका इंटीग्रेशन, मतलब साइन, जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 2x, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ डिफरेंशिएशन का ही हम लोग यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, और बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है पहला साइन 2x, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हम लोग को जानना है एक बात कि इंटीग्रेशन होता क्या है। जैसे मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इक्वल टू, मान लीजिए कैपिटल fx प्लस सी आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि fx प्लस सी को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फंक्शन मिलता है, ठीक है। तो यानी अगर हम लोगों को बोलना हो कि साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, साइन 2x आया होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे सोचना होगा और इसी से मालूम करना होगा कि कौन सा फंक्शन था जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर साइन 2x आया है। इससे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन 2x किससे आ सकता है? कॉस 2x से ही कहीं ना कहीं साइन 2x आ सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस 2x इक्वल टू कॉस 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, तो इतना हो जाएगा। तो हम लोग को मालूम है cos 2x का डिफ्रेंशिएशन -2 sin 2x होता है, लेकिन हम लोग को तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन निकालना है sin 2x का। तो हम लोग यहाँ से सोचेंगे कि d/dx cos 2x sin 2x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से -1/2 इधर हो जाएगा, और यहाँ हो गया sin 2x। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 cos 2x। हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो कांस्टेंट अंदर भी जा सकता है इसमें, sin 2x। तो हम लोग को मालूम चला कि -1/2 cos 2x को डिफ्रेंशिएट करने पर sin 2x आता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि sin 2x का इंटीग्रेशन -1/2 cos 2x है। इससे हम लोग बोल सकते हैं, पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि -1/2 cos 2x इक्वल टू, देखिए ये dx इधर आ जाएगा तो sin 2x dx, और ये d जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा। तो मतलब मिल गया हम लोगों को कि sin 2x का इंटीग्रेशन होगा -1/2 cos 2x। तो काफ़ी इजी चीज़ है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, हम लोगों को फिर से एंटी डेरिवेटिव निकालना है इंस्पेक्शन मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन है cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग को तो इंस्पेक्शन का मेथड लगाना है, तो हम लोग समझेंगे कि किसको डिफ्रेंशिएट करने पर cos 3x आ सकता है। तो sin 3x को डिफ्रेंशिएट करने पर cos 3x और कुछ टर्म और भी आएगा, लेकिन इसी से आ सकता है वो, ठीक है। तो sin 3x का डिफ्रेंशिएशन होता है 3 cos 3x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि cos 3x को तो इंटीग्रेट करना है, तो cos 3x की पहले वैल्यू हम लोग निकालते हैं, 1/3 d/dx sin 3x इक्वल टू cos 3x। तो d/dx इक्वल टू 1/3 sin 3x इक्वल टू cos 3x, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1/3 sin 3x को डिफ्रेंशिएट करने पर cos 3x आता है, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 sin 3x, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोगों को मालूम करना है कि e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या होगा। तो e⁻2x पहले किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं e⁻2x का ही डिफ्रेंशिएशन करने पर e⁻2x आ सकता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है e⁻2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 1/2 d/dx e⁻2x इक्वल टू e⁻2x, या हम लोग बोल सकते हैं d/dx 1/2 e⁻2x इक्वल टू
e⁻²x। मतलब मालूम चला हम लोगों को कि 1/2 e⁻²x को डिफ्रेंशिएट करने पर e⁻²x आता है। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि e⁻²x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, 1/2 e⁻²x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है हम लोगों को कि ax + b का होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि किसको डिफ्रेंशिएट करने पर ax + b का होल स्क्वायर हो सकता है। तो अगर पावर 3 रहता है इसमें तभी होल स्क्वायर आ पाता, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो होता 3ax + b⁻3 - 1 nx⁻n-1 और फिर ax + b का डिफ्रेंशिएशन a। तो कुल मिला के ये आता 3ax + b का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ax + b की वैल्यू निकालते हैं तो 1/3 जो कांस्टेंट है इधर आ जाएगा, ax + b का होल क्यूब = ax + b का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं d/dx ऑफ 1/3a ax + b का होल क्यूब = ax + b का होल स्क्वायर। इससे हम लोगों को मालूम चला कि 1/3a ax + b का होल क्यूब को डिफ्रेंशिएट करने पर यह आता है। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि ax + b का होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या है, 1/3a ax + b का होल क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव बताना है sin 2x - 4 e⁻3x का। तो हम लोग वैसे ही सोचेंगे किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें, कौन से फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें कि हम लोगों के पास वापस क्या आ जाए, sin 2x - 4 e⁻3x। तो एक बात तो हम लोग जानते हैं कि sin 2x किसको डिफ्रेंशिएट करने पर आ सकता है, cos 2x से ही sin 2x आ सकता है, और e⁻3x भी e⁻3x से ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ e⁻3x लाना है। अब यहाँ पर माइनस लाना है तो माइनस से ही आएगा। अच्छा, अगर cos को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो तो माइनस साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ आना चाहिए प्लस। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस कॉस वाला टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस साइन वाला टर्म आएगा। ठीक है, अब कुछ नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन हो सकता है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्या होगा 3 e⁻3x। ठीक है, यहाँ तो चाहिए 4, तो हम लोग क्या करें, अगर यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 4/3 से, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/3 और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3 e⁻3x। तो ये 3 से 3 कट के यही आ जाएगा टर्म, तो यहाँ तो 4/3 होगा। अच्छा, यहाँ पे चाहिए sin 2x, तो हम लोग चेक करते हैं माइनस cos 2x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो हो जाएगा, माइनस तो पहले है, माइनस sin 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो ये कुल मिला के आएगा 2 sin 2x। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, सिर्फ sin 2x चाहिए, 2 तो नहीं चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1/2 लगा दें तो हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग को मालूम चल गया कि इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर ये आता है, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x - 4/3 e⁻3x। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।